नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी। ठीक है, डबल एडी कैपिटल में लिखिएगा, स्टडी स्मॉल में लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी किया करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के टॉपिक में हम लोग देख चुके थे, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग देखिए समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, तो इसमें हम लोग 19 पढ़ लिए थे। ठीक है, 19 जो वाक स्वतंत्र आदि विषय की अधिकारों का संरक्षण है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत जो 6 प्रकार के और दिए गए थे स्वतंत्रता का अधिकार, उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम लोग को पढ़ना है आज 20 से। ठीक है, उससे पहले आप ये जानकारी देख लें कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट क में ही प्रेस की स्वतंत्रता को ही निहित माना गया है। ठीक है, जो 19 फर्स्ट क है, इसमें हम क्या बताए थे आपको, तो ये बताए थे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19 फर्स्ट क में, लेकिन 19 फर्स्ट क में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी निहित माना गया है। ठीक है, और सूचना के अधिकार को भी इसी के अंतर्गत निहित माना गया है। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो इसे आप जान लीजिए। फिर आप देखिए आगे आर्टिकल 20। देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, उसमें देखिए पहला कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि उस समय का लागू का अतिक्रमण करेगा। ठीक है, और दूसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा कहता है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट बस आर्टिकल 20 ही है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, इसे भी जान लीजिए आप। फिर है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये मौलिक अधिकार आपको आपका कभी भी नहीं छीना जा सकता आपसे। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार है। इसमें देखिए राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष, कितना, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर है कि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है आर्टिकल 22। इसमें देखिए उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा जिसे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो यात्रा का समय है उसको छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। देखिए फिर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 यही दोनों आते हैं। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। ठीक है, और आर्टिकल 24 में क्या है, तो कारखानों खानों अथवा जोखिम वाले कार्यों, जो भी जोखिम वाले कार्य हैं जिनको करने में हमारे जान को खतरा रहता है, में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध। ठीक है, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते कारखाने आदि में। ठीक है, जोखिम वाले जो भी कार्य हैं। ये हो गया आपका 23-24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से देखिएगा आप। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, 25, 26, 27, 28 इसके अंतर्गत है। देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। ठीक है, अंतःकरण आप ध्यान रखें। आर्टिकल 26 जो अनुच्छेद 26 है, इसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की
स्वतंत्रता है इसमें। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 में कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता बताया गया है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कृपाल धारणा करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, ठीक है। कौन सा? कृपाल धारणा करना, कृपाल धारण करना और क्या? उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं। देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये 5वां है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 हो गई है। अब देखिए, आर्टिकल मौलिक अधिकार जो हमारा 6वां है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? जो इसके अंतर्गत है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और 5 तरह के कौन कौन से रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्या? अधिकार परीक्षा, ठीक है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर, कब? 24 घंटे के भीतर क्या करे? उपस्थित करे, ठीक है। उसके बाद परमादेश में है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों को पालन का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध में क्या है? कि प्रतिषेध में है कि उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करने का आदेश जारी करता है, प्रतिषेध, ठीक है। उत्प्रेषण, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजें, ठीक है। उसके बाद जो अधिकार परीक्षा है, यह है कि कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा आदेश अधिकार से यह कार्य करा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद जो 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है दोस्तों। तो कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी किया करें।